एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। अगली बार अगर आप पीएनएसटी की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस सीरीज में मैं पांचों सब्जेक्ट को लेकर के पूरी तरह से गाइडलाइंस देने वाला हूं और साथ ही आपको ये बताने वाला हूं कि नेक्स्ट टाइम एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न होने वाला है और नेक्स्ट टाइम जब एग्जामिनेशन होगा तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। आप लोगों को पहले से अगर पता होगा 6 महीने पहले से, तो आप अपनी प्लानिंग जो होगी बहुत अच्छे से कर पाएंगे और अपने हर एक सब्जेक्ट को आप अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। अगर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन अगर मान लीजिए समय पर अगर नहीं मिलती है तो हो सकता है कि आप भी वैसी प्रिपरेशन करेंगे जैसे बहुत सारे लोग भीड़ में कर रहे हैं। तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम अगर सिलेक्शन लेना है, इस टाइम जिस स्टूडेंट ने इस बार जो एग्जामिनेशन दिया था उसके पेपर को देखने के बाद अगर कहीं कुछ नंबर से अगर वो उनका सिलेक्शन मिस हो रहा है, या अगर आप एक नए स्टूडेंट है, नेक्स्ट टाइम आपका अगर सिलेक्शन कन्फर्म अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको बता दूं कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होनी बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 5 से 6 महीने पहले से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कौन कौन सी चीज़ें? अगर आप फिजिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे ओल्ड स्टूडेंट हो चाहे आप न्यू स्टूडेंट है, सबसे पहली चीज़ फिजिक्स को जीरो से पढ़ना स्टार्ट करिए। सबसे पहली चीज़ 5 से 6 महीने का टाइमिंग लेकर के फिजिक्स को जीरो से पढ़ना स्टार्ट करिए। और कैसे क्या प्रिपरेशन करनी फिजिक्स के, मैं आपको पूरा का पूरा पॉइंट आउट बता रहा हूँ। और मैं अभी इस वीडियो में फिजिक्स को लेकर के बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियोज़ में केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश को लेकर के बताऊँगा और सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, ताकि आप लोगों के लिए 5 से 6 महीने का एक कंप्लीट टारगेट प्लान तैयार करना आसान हो जाए और आप ऐसी प्रिपरेशन आप करें कि एटलीस्ट आप अपनी कैटेगरी में एक सीट जो है वो सेव कर सके, ताकि आप ये बार बार प्रिपरेशन करने, एग्जामिनेशन की तैयारी करने और कोचिंग जाने या कोचिंग लेने, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस या यूट्यूब में क्लासेस लेने, ये सब सिचुएशन से आप बाहर आ जाए। लेकिन इसके लिए आपको 6 महीने प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, वो भी तरीके से, और वो भी पूरी प्लानिंग के साथ, वो भी हर एक सब्जेक्ट में। तो सबसे पहली चीज़, लेकिन कुछ अपडेट के साथ कि बेसिकली क्या क्या चीज़ें हो सकती है, आपको कौन कौन सी स्ट्रेटेजी बनानी है जो बाकी स्टूडेंट नहीं बनाएंगे। सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं, पिछली बार जब 2021 में एग्जामिनेशन हुआ था 40,000 स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन दिया था। इस बार जब एग्जामिनेशन हुआ है तो इस बार 60,000 के आसपास स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है पेपर। नेक्स्ट टाइम जब एग्जामिनेशन होगा तो ये मान करके चलिए 80,000 स्टूडेंट के आसपास बैठेंगे। अगर सीट बढ़ भी गई तो डीएमए में 100-200, डीएचएस में 100-200, जो कुछ भी सिचुएशन बनेगी, लेकिन जो स्टूडेंट के नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बढ़ेंगे वो 20,000 के आसपास बढ़ जाएंगे। तो आप सोच लीजिए कि लगभग नेक्स्ट टाइम आपके सामने 80,000 स्टूडेंट का एक कंपटीशन होगा। हम अब बात कर रहे हैं पूरे टोटल स्टूडेंट की, 80,000 स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं नेक्स्ट टाइम, ये अनुमान है। अब बात करते हैं कि फिजिक्स का क्या इम्पैक्ट है। तो मैं आपको बता दूं, इस साल जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट, जब काउंसलिंग हो जाएगी तो काउंसलिंग होने के बाद जब सिलेक्शन नहीं होगा तो 90% से भी ज़्यादा स्टूडेंट केवल फिजिक्स को पहला दोष मानेंगे कि फिजिक्स में थोड़े से नंबर रह जाते तो फिजिक्स की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक गया, या इसी फिजिक्स की वजह से हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो पहली कंडीशन ये है कि फिजिक्स को लेकर के आपको अलग से प्लानिंग बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज़, फिजिक्स को लेकर के ये मान करके चलिए आपको एक टारगेट लेना पड़ेगा। पिछले बार की तुलना में अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो एटलीस्ट आपको एक टारगेट लेना पड़ेगा कि फिजिक्स में आपको कम से कम 20 से लेकर के 22 नंबर का एक मिनिमम टारगेट आपको अचीव करना है। और प्रिपरेशन आपको ऐसी करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। जबकि इस बार न्यूमेरिकल सेक्शन कम पूछा गया था, इसके बाद भी फिजिक्स की मार्किंग बहुत ही बुरी हुई है। उसका कारण मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में जब फिजिक्स के लेक्चर्स में स्टार्ट करूंगा। टाइमिंग, बाकी सब्जेक्ट को अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स को आप 1.5 घंटे दीजिए। तो आप ये मान करके चलिए कि 1.5 आवर पर डे, एटलीस्ट सप्ताह में 6 दिन आप फिजिक्स को दीजिए 1.5 घंटे डेली। ये आप बिल्कुल कंफर्म बना लीजिए। इसके अलावा सोर्स में आपको बता दूं, सोर्स में सबसे पहली चीज़ तो आपका ओल्ड ईयर क्वेश्चन जो सेंट्रल पब्लिकेशन से मैं बार बार बोलता हूँ। इसके अलावा आपकी जो स्कूल की जो किताबें होती है, स्कूल की जो टेक्स्ट बुक होती है आपकी सेवलार या युगबोध या प्रबोध की, वहाँ से। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए कहीं से क्लास करें, हमारी भी क्लास चल रही है फिजिक्स की, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 499 रुपये में आपको फिजिक्स पूरा मिलेगा, कंप्लीटली मिलेगा। उसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो 8120766145 पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। फिजिक्स आपको कंप्लीटली करा दिया जाएगा। लेकिन आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक आपको नोट्स खुद से तैयार करने हैं, जो लिखे वाले जो नोट्स होते हैं ना खुद से, वो आपको तैयार करने, चाहे आप ऑफलाइन क्लास जाइए चाहे ऑनलाइन क्लास जाइए, तो खुद से लिखे वाले नोट्स आपको प्रिपेयर करने। इसके अलावा आपको शॉर्ट नोट तैयार करने, फिजिक्स के नोट्स तैयार करने, शॉर्ट नोट तैयार करने। पुराने साल के पेपर आपको हर साल के पेपर में कौन सी यूनिट से क्या पूछा जा रहा है ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा स्कूल की जो रेफरेंस बुक होती है उसको स्टडी करनी है। और
ये आपके लिए सोर्स है। अगर आपको और ज़्यादा क्वेरीज अगर अपनी बढ़ानी है तो एनसीईआरटी का भी आप लोगों के पास में कलेक्शन होना चाहिए। तो ये बेसिकली रिसोर्सेस आपको इस्तेमाल करना है फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। टारगेट आपके सामने है 20 से लेकर 25 के बीच में आपको नंबर लाना है, ये बिल्कुल आप प्लान कर लीजिए और इसी हिसाब से आगे बढ़ते चले जाइए। यूनिट वाइज स्टडी करनी है, जीरो से स्टडी करनी है, स्लॉट में स्टडी करनी है। वो स्लॉट का क्या मैटर है वो भी बताऊंगा। तो न्यूमेरिकल, अब न्यूमेरिकल में आपको बता दूं, न्यूमेरिकल में मान लीजिए आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज, इसके अलावा वर्गमूल, इसके अलावा लॉग, इसके अलावा त्रिकोणमिति, इसके अलावा क्षेत्रमिति, इसके अलावा आपका अवकलन समाकलन। तो ऐसे कुछ बेसिक टॉपिक की पूरी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। हम अपनी लाइव क्लास में इस बार इस प्रकार के मैथमेटिक्स की अलग से कम 15 दिन की क्लास देंगे। तो या अलग से मैं इसके बारे में बता दूंगा कि न्यूमेरिकल का कितना वैल्यूज़ है। तो अवकलन, समाकलन, त्रिकोणमिति, लॉग, वर्ग, वर्गमूल, ये सारी की सारी अप्रोच जो है आपको सीखनी है 15 से 20 दिन के अंदर, या फिर हर यूनिट में जहाँ जैसे जैसे इस्तेमाल होते हैं ये मैथ्स के टॉपिक, इसको आपको कवर करना है। तो ये आपको न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए, इसीलिए मैंने आपको 1.5 घंटे का टाइम पर डे बोला है। इस आधे घंटे में आप न्यूमेरिकल अप्रोच पर फोकस करिए। टेस्ट प्लस एक्यूरेसी, अगर आप टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो टेस्ट ज्वाइन करने से एक्चुअल में आपकी प्रिपरेशन की सही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हालांकि हमारे पास में 99 रुपीज़ का एक टेस्ट स्टार्ट हुआ है जनवरी फर्स्ट वीक में, जो कि 6 महीने चलेगा, जिसमें 20 राउंड हम लोग टेस्ट कराने वाले। हालांकि उस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ के अंदर टोटल सब्जेक्ट का टेस्ट मिलेगा 99 रुपीज़ में, और हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन की हिंट भी वहीं एप्लीकेशन में मिल जाएगी। जैसे ही वो आपकी टेस्ट सीरीज़ की लिंक जनरेट होगी, मैं आपको यहाँ पर लाइव क्लास में आकर के उसकी इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा। तो फिजिक्स को इस प्रकार से आप तैयार करना है। साथ ही आपको एक और काम करना है फिजिक्स के लिए, लगभग 3-4 यूनिट का एक स्लॉट उठाना है। याद रखिए 3-4 यूनिट का एक स्लॉट उठाना है। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग की 4 यूनिट उसको एक अलग ही तरीके से डेप्थ में स्टडी करनी है, फिर बाद की 4 यूनिट उसको एक अलग ही लेवल पर स्टडी करनी है, क्योंकि पिछले बार जो पेपर हुआ है उसमें स्लॉट से ज़्यादा पेपर आए, मतलब पूरी की पूरी यूनिट नहीं आई है। कोई 3 से 4 यूनिट का स्लॉट उन्होंने उठाया और 30 नंबर के सेक्शन में उन 3 से 4 यूनिट से सीधे 22-25 क्वेश्चन आपके सामने रख दिए। फिर अगली शिफ्ट में उस स्लॉट से क्वेश्चन नहीं आया, किसी और स्लॉट से आया। तो आपको अब स्लॉट बेस भी सिलेबस तैयार करने की ज़रूरत है। ये याद रखिए, स्लॉट बेस तैयारी आपको ऐसे करनी है कि आपका एटलीस्ट कोई एक स्लॉट 3 से 4 यूनिट का बहुत अच्छा होना चाहिए। अगली बार यही सिचुएशन स्टूडेंट के सामने खड़ी होने वाली कि अगर उन्होंने स्लॉट बेसिस पर स्टडी नहीं करे तो हो सकता है कि आपकी अगर किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रही तो वही वाला स्लॉट आपके सामने आ जाएगा जिस स्लॉट की आपकी ठीक तरीके से प्रिपरेशन नहीं है। तो ये याद रखिए, अगली बार स्लॉट लेवल पर भी आपका लक फैक्टर काम कर जाएगा। तो फिजिक्स को आपको ऐसे प्रिपरेशन करना है। फिजिक्स अगर आप पूरी तरह से पढ़ना चाहते हैं इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हालांकि फिजिक्स वाले चैनल पर मैं नीट के हिसाब से फिजिक्स के लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन अगर आपको पीएनएसटी लेवल पर फिजिक्स कंप्लीटली स्टडी करनी है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए। 499 में आपको पूरा फिजिक्स मिल जाएगा A to Z, हर एक यूनिट लाइव क्लास के माध्यम से। अगली वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के ऊपर, और केमिस्ट्री में भी इसी प्रकार से आपको गाइडलाइंस करूंगा कि आप कैसे बेटर कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है और इससे बाहर आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।